तो मैंने लिख दिया प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होगा, टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होगा और ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होगा। यहां तक कोई डाउट? फॉलिकल एक थैली होती है, पैकेट होती है, ग्रेन्युलोसा सेल की एक पैकेट बनती है, एक थैली बनती है, उस पैकेट को हम बोलते हैं फॉलिकल। और फॉलिकल के अंदर रखा होता है एग, समझ रहे हो, oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस अरेस्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट में। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मियोसिस अरेस्ट होगी प्रोफेज फर्स्ट में। और अगर मैं सेकेंडरी फॉलिकल्स की बात करता हूं जो ग्राफिन फॉलिकल में होता है, यहां पर मियोसिस अरेस्ट होती है कहां पर? मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड के अंदर। यानी यहां पर भी मियोसिस अरेस्ट होती है और यहां पर भी मियोसिस अरेस्ट का मतलब रुकी हुई होती है प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, ये दो फेज ध्यान रखना, इन पे ये मेन पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब फॉलिकल की बात की जाए, क्या अंतर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर? डायग्रामेटिकली बताता हूं तो एकदम क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करता हूं तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल की बात करता हूं तो ये सेकेंडरी फॉलिकल है। कंपैरेटिव थोड़ा सा बड़ा होगा सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल की बात करता हूं तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है टर्शरी फॉलिकल। और ग्राफिन फॉलिकल की बात करता हूं तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, अगर प्राइमरी फॉलिकल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? oocyte। मैं oocyte भी बना के दिखाई दूं आपको। oocyte है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बात करते हैं तो यहां भी oocyte होता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी oocyte होता है और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर भी oocyte होता है। आप समझ गए ना मेरी बात? पर ध्यान ये रखना है कि यहां पर जो oocyte है ये डिप्लॉयड है 2n, यहां पर oocyte है ये भी डिप्लॉयड है 2n। यहां पर आकर के oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और हैप्लॉइड oocyte बनता है और ये भी हैप्लॉइड oocyte है। समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ये 2n होगा, ये भी 2n होगा, यहां मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तब जाकर के ये n बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये भी हैप्लॉइड होगा। अब सारे क्वेश्चन तो आपके यहीं से सॉल्व हो गए, कौन 2n होता है, कौन n होता है, किसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है, किसमें सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, अब फॉलिकल की बात कर लेते हैं। अगर मैं फॉलिकल की बात करता हूं तो यहां पर सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल अराउंड प्राइमरी oocyte। यहां मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, मल्टी लेयर। और यहां एक लेयर बन जाती है, इसको थीका लेयर बोलते हैं, थीका लेयर बन जाती है ऊपर, थीका लेयर। अब थीका लेयर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो पार्ट में, थीका इंटरना आगे जाकर के, और एक लेयर और बन जाती है इसके चारों, थीका एक्सटर्ना। टर्शरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में एक चीज और होती है, यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जो इससे पहले नहीं थी। टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी जो इससे पहले नहीं थी। यह फीचर टर्शरी फॉलिकल का है। टर्शरी फॉलिकल का फीचर है। और ग्राफिन फॉलिकल की बात करूं ना तो यहां पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी फ्लूइड फील्ड कैविटी हो जाएगी, एंट्रम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, यहां पर ये भी अटैच, सेकेंडरी oocyte यहां पर अटैच हो गया, इसके अराउंड यहां पर ग्रेन्युलोसा सेल इसके अराउंड होते हैं। ये हो गया ग्राफिन फॉलिकल।
डायग्राम में सारे पॉइंट ऐड कर दिए हैं, डायग्राम में सारे पॉइंट ऐड हैं। और इसके अलावा बताई दिया मैंने, थीका के 2 लेयर तो बन ही चुके थे। एक बहुत बड़ा चेंज और होता है, ये आप बताओगे। एक बहुत बड़ा चेंज है यहां पर, ये आप बताओगे कौन सा चेंज है यहां पर। थीका एक्सटर्ना इंटरना तो बनी चुकी है, इसके अलावा एक चेंज और होता है यहां पर। कौन सा चेंज हो रहा है जरा बताओ, जो इससे पहले नहीं है। जोना लेयर इससे पहले नहीं थी, अब बन चुकी है। इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। एग के अराउंड एक लेयर बन जाती है जोना पेल्यूसिडा। इससे पहले ये लेयर नहीं थी, अब ये लेयर बनी है जोना पेल्यूसिडा। यस, जोना पेल्यूसिडा, बहुत सही। जोना पेल्यूसिडा यहां आके बन जाती है। तो वैसे तो डायग्राम सारी बातें बोल रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे कि एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहे आपको। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर प्राइमरी ऊसाइड लिख ही दिया है मैंने, ठीक। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल की सिंगल लेयर होती है अराउंड प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट के अराउंड सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। यही बस इतना ही अंतर है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल अराउंड प्राइमरी ऊसाइट। यहां भी प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट। पर यहां पर रुकी हुई मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है, मियोसिस स्टार्ट। यहां पर मियोसिस अरेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं। मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट है इन प्रोफेज फर्स्ट में, रुकी हुई है। यहां पर अरेस्टेड मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है। रुकी हुई मियोसिस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहां पर मैंने बताया था रुकी हुई मियोसिस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ये हार्मोन निकलता है, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने अभी डायग्राम में समझाया था, ये मैं सेम चीज यहां भी बता रहा हूं। एफएसएस की वजह से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, रुकी हुई मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस स्टार्ट, अरेस्टेड मियोसिस स्टार्ट, आप समझ रहे हो। और यहां पर आकर के ध्यान रखना, ठीक है, एक तो ये हो गया। और यहां पर क्या बना, खास बात क्या है इसकी, यहां थीका का फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर, फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर। कहां पर थीका लेयर है, ये है थीका लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। और यहां पर थीका 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। इसके अलावा फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन चुका है, एंट्रम यहां पर बन चुका है। और यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, ठीक है। मल्टीलेयर तो यहां पर भी है, ठीक है। अब यहां बोलोगे अरेस्टेड मियोसिस, मल्टीलेयर तो यहां पर भी है। यहां पर क्या होगा, अरेस्टेड मियोसिस, हाँ ठीक है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तभी तो एक डिप्लॉयड सेल 2 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, इसकी वजह से क्या होगा, एक डिप्लॉयड सेल जिसको प्राइमरी ऊसाइट बोलोगे, प्राइमरी ऊसाइट, ये 2 पार्ट में टूटेगा। एक बड़ी हैप्लॉयड सेल बनाएगा, एक छोटी सी हैप्लॉयड सेल बनाएगा, ठीक है। जो बड़ी हैप्लॉयड सेल बनेगी इसको सेकेंडरी ऊसाइट बोलेंगे, यानी प्राइमरी ऊसाइट कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी ऊसाइट। मियोसिस फर्स्ट
मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रही है और बन गया सेकेंडरी oocyte। और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी। पहली पोलर बॉडी कहां बनती है? फर्स्ट पोलर बॉडी टर्शरी फॉलिकल में बनती है जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। यहां सेकेंडरी oocyte बन जाता है जो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड कंडीशन यहां पर आ जाती है, आप समझ रहे हो। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम का फॉर्मेशन, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम का फॉर्मेशन, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये खास फीचर है, ये खास फीचर है किसका? टर्शरी फॉलिकल का। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर थीका भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, एक्सटर्ना इंटरना, डायग्राम में दिखा दिया है मैंने। एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन चुकी है, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, एक छोटे साइज की एक बड़े साइज की, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ। एक के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म है, एक के पास कम साइटोप्लाज्म है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर? बिल्कुल। एक के पास साइटोप्लाज्म का मात्रा ज्यादा है, एक के पास साइटोप्लाज्म की मात्रा कम है, तो अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहली पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइज छोटा होता है, ओनली साइज, समझ रहे हो। क्रोमोसोम बराबर होते हैं, साइटोप्लाज्म कंटेंट कम होता है। कई जीवों में ये फर्दर डिवाइड कर जाती है, पर ह्यूमन के केस में फर्दर डिवाइड नहीं करती। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुकी है फैलोपियन ट्यूब के, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम टर्शरी फॉलिकल का मेन फीचर है, यहां बन चुका है। अब ग्राफिन फॉलिकल का साइज बढ़ चुका है, साइज इंक्रीज हो चुका है। साइज इंक्रीज हो चुका है। यहां एक खास लेयर बन चुकी है, जोना पेलिसिडा, जेडपी लिख देता हूं मैं, जेडपी, एनसीईआरटी की लाइन सारी कवर कर रहा हूं। जोना पेलिसिडा का फॉर्मेशन हो चुका है, बस सबसे खास बात तो यही है, जोना पेलिसिडा का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस फिर अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? मियोसिस सेकेंड अरेस्ट इन मेटाफेज सेकेंड। और तब तक अरेस्ट रहेगी जब तक कि कोई स्पर्म आकर के इसको फ्यूज ना करे। तो एक फीमेल में उतने ही ओवा के अंदर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है जितने ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसकी मियोसिस कंप्लीट नहीं होगी। और यही सेकेंडरी oocyte जिसमें मियोसिस अरेस्ट है मेटाफेज सेकेंड के अंदर, यही ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, वहां स्पर्म का इंतजार करता है। स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज करेगा तो आगे की मियोसिस बढ़ेगी, नहीं तो इसी अवस्था में ये डीजनरेट कर जाएगा और मैक्रोफेज वहां पर प्रेजेंट इसको खा जाएंगे, समझे। मियोसिस फर्स्ट मैंने क्या कर दिया है? सही तो है बेटा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस फर्स्ट तो यहां कंप्लीट हो चुकी है, यहां मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो चुकी है मेटाफेज सेकंड के अंदर। फर्स्ट नहीं होगा, मियोसिस सेकंड होगा। आप समझ रहे हो कौन है ये? सर्वन, नहीं क्या है ये? सर्वर आलम, ठीक है बेटा। मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट तो यहां कंप्लीट हो चुकी है। अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद क्या चालू हो जाएगी? मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड यहां आकर के फिर अरेस्ट हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल, हाँ, फिर अरेस्ट हो जाएगी। मियोसिस सेकंड इक्वल टू माइटोसिस। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? 648 आ रहे हैं, तब भी ड्रॉप करना पड़ रहा है, बताओ बेटा। मैं सच कह रहा हूं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने पूरी मेहनत की है, तुमने अपना पूरा एफर्ट लगाया है। मैं तभी तो कह रहा हूं इस बार जागरूकता की जरूरत है। इतने बड़े लेवल पर इसको फैलाना है, इतने बड़े लेवल पर इन एनटीए वालों को बताना है कि आप जो कर रहे हो गलत नहीं कर रहे हो, जिससे कि आगे ये दिक्कतें ना आए। पेपर का लेवल चाहे टफ बने, टफ का मतलब है सबके लिए टफ होगा, तो कम से कम कट ऑफ इतनी तो नहीं जाएगी, 600 मैक्सिमम कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। 600 के अंदर मैक्सिमम बच्चों को सेलेक्ट, भाई टफ होगा, सबके लिए होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सही मायने में जस्टिफाई रैंक आएगी, जस्टिफाई तरीके से चीजें होंगी, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। एनसीईआरटी से भी बहुत बेहतर पेपर बनता है, बहुत बढ़िया पेपर,
पर ये सिस्टम को खराब करे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, ये चीजें खराब कर रहे हैं दिखा करके कि भाई हम एजुकेशन को बहुत सिंपल कर रहे हैं। सिंपल नहीं कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ये लोग सही मायने में। चलो खैर क्या बताएं, ठीक है। मियोसिस आप टेंशन मत लो, मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो बेकार तो नहीं जाएगी, ये गारंटी है, ये गारंटी है, वो मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी 100%। तो मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो रही है मेटाफेज सेकंड के अंदर, समझ रहे हो? हाँ, प्रोफेज के बाद मेटाफेज कहां पर आएगी? सेकंड के अंदर, ठीक है। मेटाफेज में आके अरेस्ट हो जाती है एक तो ये, और यहां फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलिसिडा, मेन चीज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलिडा। अराउंड सेकेंडरी oocyte। तो यहां दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो रही हैं, साइज तो बढ़ ही रहा है पर साथ में, ठीक है, मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो रही है मेटाफेज सेकंड में, जोना पेलिसिडा का फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड सेकेंडरी oocyte।